हर विधा सहायक और सुखमय, हर खुशी हमारी हमदम। हर विधा सहायक और सुखमय, हर खुशी हमारी हमदम। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। हर भाव प्रेरणा से पूरित, हर भाव प्रेरणा से पूरित, सबको होवे कल्याणमयी, सबको होवे कल्याणमयी। यह नजर जिधर को भी जावे, यह नजर जिधर को भी जावे, बिन परिश्रम हमको करे जयी, बिन परिश्रम हमको करे जयी। सब दिव्य तत्व दीप्तित होवे, सब दिव्य तत्व दीप्तित होवे, श्री बरसा करे क्षमाक्षम, श्री बरसा करे क्षमाक्षम। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। जो भी आए वो सुख पाए, जो भी आए वो सुख पाए, प्रभु के चरणों में झुक जाए, प्रभु के चरणों में झुक जाए। विश्वास करे प्रभु है घट में, विश्वास करे प्रभु है घट में, खुशियों से हमको नहलाए, खुशियों से हमको नहलाए। हो लक्ष्य सिद्ध हालात कोई, हो लक्ष्य सिद्ध हालात कोई, सहज सबल सुखमय दम, सहज सबल सुखमय दम। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। हर विधा सहायक और सुखमय, हर विधा सहायक और सुखमय, हर खुशी हमारी हमदम, हर खुशी हमारी हमदम। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। जय हो। समृद्ध जीवन के सूत्र, हाउ टू लिव प्रॉस्परस लाइफ, इस विषय पर कल हमने कुछ पॉइंट्स ग्रहण किए थे।
एक बार हम रिवाइज कर ले। फर्स्ट पॉइंट था स्माइलिंग आइज, हमारी आंखें मुस्कुराती हुई रहे ताकि हमें भी फील हो कि हम सुखी हैं और सबको फील हो कि हम सुखी हैं, हम समृद्ध हैं। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, नकारात्मक शब्द अपनी वर्ड डिक्शनरी में से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। थर्ड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, अपनी योग्यता पे पूर्ण भरोसा, पूर्ण आस्था, मैं काबिल हूं, यह आस्था है तो हम समृद्ध है। दीन भाव है, हम असमृद्ध है। और 4 प्रकार की दरिद्रता, काया की दरिद्रता, वाणी की दरिद्रता, दिमाग की दरिद्रता, दिल की दरिद्रता। 4 दरिद्रताओं को कल हमने जाना। शरीर स्वस्थ है लेकिन आलसी बने हैं तो दरिद्र बन जाएंगे। वाणी है हमारे पास लेकिन जब जहाँ जैसा बोलना चाहिए वैसा नहीं बोलते, और जब जहाँ जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोल देते हैं, हीन वचनों का प्रयोग करते हैं तो दरिद्र हो जाएंगे। क्योंकि आदमी की पहचान उसकी वाणी से होती है। किसी भी इंसान की पहचान, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, वो समझदार है या मूर्ख है, इसका पता उसकी वाणी से लगता है। इसीलिए अपनी वाणी में जरा भी हीनता, दीनता, दरिद्रता को स्थान न दे। तीसरा पॉइंट, दिमाग, दिमाग दरिद्र ना हो, मानसिक शक्तियों का सही उपयोग करें, फालतू कल्पनाएं ना करें और दिमाग का प्रयोग करने में आलसी ना बने। जहाँ जैसा सकारात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव यूज दिमाग का लेना है जरूर ले। माइंडफुल बन के जिंदगी जिए। अगर हम माइंडफुल बन के जिंदगी जीते हैं, हर दिन आए हुए अवसरों को हम पहचान पाएंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, दिल विशाल, दिल दरिद्र ना हो। अगर दिल में दरिद्रता है, उदारता नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, सबके प्रति वात्सल्य का भाव नहीं है, सहयोग करने का भाव नहीं है, तो आदमी की समृद्धि कम होती जाएगी। अगर आज अमीर है भी लेकिन दिल का गरीब है तो वो कल गरीब हो ही जाएगा। दिल का गरीब आदमी अपनी अमीरी को टिका नहीं सकता। इन विषयों को कल हमने सुना, स्वीकार भी किया। अब आज हमारा विषय यह है कि हम अपनी समृद्धि को कैसे बढ़ाएं। अगर ये कल वाले विषय अपना लिए तो हम समृद्ध तो हैं। अब सवाल अपनी समृद्धि को बढ़ाए कैसे। फिर से आए अपने आप पर। पहला सूत्र, जीवन भीतरी विश्वासों से बाहर की ओर गति करता है। जीवन भीतरी विश्वासों से बाहर की ओर गति करता है। अगर एक व्यक्ति अपने भीतर में इस विश्वास के साथ घर से बाहर निकलता है कि दुनिया वाले मेरे सहयोगी है, तो उसे सब जगह सहयोग मिलेगा। और अगर एक व्यक्ति घर से इस विश्वास के साथ बाहर निकलता है, कोई किसी का नहीं है, खुदगर्ज है ज़माना, स्वार्थी है ज़माना, धोखेबाज है ज़माना, यहाँ हर आदमी दूसरे को लूटने के लिए बैठा हुआ है, हर कोई बेईमान है, झूठा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ज़माना ही ऐसा है, खराब है, भरोसा करने लायक ही नहीं है। अगर इस विश्वास के साथ एक व्यक्ति घर से बाहर निकला है, वह अपने जेब की पूंजी गंवा करके घर लौटेगा। इट इज द फर्स्ट पॉइंट। घर से जब बाहर निकलते हो, दुनिया के प्रति कौन सी तरह की विश्वास और धारणा के साथ अपना कदम बाहर रखते हो।
किस विश्वास और धारणा के साथ आते हो? हजारों लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, धर्म स्थानक और उपाश्रय में जाते हैं, लेकिन जाने वाले सारे ही लोगों की भावनाएं एक सरीखी नहीं होती। भगवान कोई बैठा हुआ न्याय अन्याय, पक्ष विपक्ष या दया या क्रूरता नहीं बरतता। कोई भगवान विशेष किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना कभी दयालु होता है, ना कभी कठोर होता है। लेकिन फिर भी मंदिर जाने वाले कई लोग कहते हैं हम इतने बरसों से जा रहे, अब तक हमारा भला नहीं हुआ। वो आदमी पहली बार आया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। उस आदमी ने माथा टेका और उसकी तो मनोकामना पूरी हो गई, और हम तो यहीं पर रह रहे हैं, हमारी मनोकामना तो अभी तक पूरी नहीं हुई। ऐसे सवाल अनेकों लोग, अनेकों धर्म वाले लोग अपनी अपनी आस्था के विषय केंद्र पर उठाते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म स्थान क्या करेगा? आने वाले लोग किस विश्वास के साथ आए? कई लोग तो उस आस्था के केंद्र पर जाते इस विश्वास के साथ है कि चलो जाएंगे तो जूते चोरी करके ले आएंगे। और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई धार्मिक स्थान हो, और कम से कम इंडिया का तो, जहां पर कि जूतों की चोरियां ना होती हो, है या नहीं? जब धार्मिक जैसे स्थान पर लोग जूते की चोरी करने के लिए आ सकते हैं, तो दुनिया के बाजारों में लोग किस भावना से जाते होंगे? सवाल यह है, किस भावना से लोग बाजारों में घूमते होंगे? अगर धर्म स्थान में भी लोग चोरी करने के इंटेंशन से आ सकते हैं, तो बाजारों में चोरी करने के इंटेंशन से नहीं जाते होंगे? बहुत मुश्किल है। यह हमारे इंडिया की मानसिक दरिद्रता है, ये असमृद्धि है। हम आस्था के केंद्र पर भी बड़ी शंका लेकर के जाते, बड़ी दीनता लेकर के जाते, चोरी की भावना लेकर के जाते हैं। और इसीलिए भगवान के दर पे भी लेने वाले, रोज मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी लोग भिखारी ही बने रहते हैं। लेकिन एक सेठ आता है मंदिर में, इस विज्ञान को समझना कि एक सेठ मंदिर में आता है, मंदिर में पूजा आरती करता है, दान दक्षिणा करता है, और अपने व्यापार क्षेत्र पे चला जाता है, और वो महसूस करता है कि आज उसने उतने लाखों रुपए कमा लिए क्योंकि प्रभु की मेहरबानी उसके ऊपर है। और वो लाखों रुपए जो कमाना चाहता था, 10 लाख का, 20 लाख का, 10 करोड़ का जो टेंडर चाहता था, वो भी उसको मिल गया। और वो प्रभु की कृपा की मेहरबानी मानता हुआ फिर से जाता है, प्रसाद चढ़ा के आता है। अब वो जो भिखारी लोग थे वो कहते हैं कि कल ये सेठ आया था, मनोकामना मन्नत मांगी थी, इसकी मन्नत पूरी हो गई। उस खुशी में आज ये मिठाई भी बांट रहा है। हम यहाँ रोज रहते हैं, हमारी मन्नतें तो पूरी नहीं होती। व्हाट इज द साइंस? क्या भगवान भी अमीर को अमीरी देता है और गरीब को गरीबी देता है क्या? या भगवान भी भिखारियों पे दया नहीं करता और अमीर आदमियों के फेवर में रहता है क्या? कोई ईश्वर हो, कोई अल्लाह हो, कोई पीर पैगंबर हो, और कोई साधु महात्मा हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का भला नहीं कर सकता जिसके अपने भीतर में विश्वास और आस्था की शक्ति ना हो। नियम से हर आदमी अपनी ही आस्था का फल प्राप्त करता है। तो देखना यह है कि हम जब घर से निकलते हैं किस आस्था और विश्वास के साथ निकलते हैं। अमीर पाया, क्यों पाया? क्योंकि अमीर ने भगवान को के सामने अपनी भावना रखी, लेकिन रखते वक्त भी वो गरीब नहीं बना था, वो दीन नहीं बना था, दीन भावों में नहीं गया था, और बल्कि उसकी भावना यह थी कि मैं और दूंगा। वो और देने वाला बन गया और उसने दिया भी। लेकिन जिस दिन उसके अंदर देने की भावना नहीं होगी, उसका काम नहीं होगा। देने की भावना ने उसको और दिलवा दिया। प्रकृति देने की भावना वालों को बहुत देती है और चुराने की भावना वालों का सब कुछ चुरा लेती है। प्रकृति ऐसी है, साइंस ऑफ यूनिवर्स यही है कि अगर आप देने की भावना से गए हो, देने की भावना से निकले हो,
जगत को सहयोग देने की भावना से, अपनी योग्यता का उपयोग करके दुनिया को आनंदित करने की भावना से निकले हो, आप कभी असमृद्ध नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चोरी बाजारी करने निकले हो तो आपकी समृद्धि कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो पहला सूत्र कि जब हम घर से निकलते हैं हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारी भावनाओं में क्या चीज होती है, विश्वास, आस्था, देने का भाव या हर किसी से हड़पने का भाव, हर किसी के सामने हाथ फैलाने का भाव। जैसा हमारा भाव कल्प होता है नियम से, वैसा ही इस यूनिवर्स से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हम वही पाएंगे जो भावकल्प हम लेकर निकले हैं। जितना कटोरा लेकर निकले हो उतना ही मिलेगा। सोच में क्या है, विश्वास में क्या है। और जनरली लोग नया बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारे पंडितों पुजारियों के पास जाकर के पूछते हैं, मेरा धंधा चल तो जाएगा ना, कुछ बाधा तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि पता लगे मैं धंधा करने बैठा हूं और मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाए, ऐसा तो नहीं कि मैं काम करने जाऊं और कहीं झूठे इल्जाम में फंस जाऊं। लोग काम शुरू करने से पहले ही इतने सारे शंका के बीज अपने मन के अंदर बो लेते हैं और फिर चाहते हैं कि मैं शंका के बीजों को जहन में छुपाकर बाजार में धन कमाने जाऊं और मेरे सामने विपत्ति रूपी कोई फसल या कीड़े मकोड़े न आए। कैसे पॉसिबल होगा? जो बीज डाले हैं वही तो फसल के रूप में आएंगे। इस प्रकृति का नियम और नियम है कि अगर दिल में संदेह है तो सफलता दूर है। दिल में संदेह है तो सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि सफलता के लिए जितना श्रम करोगे और संदेह रख करके श्रम करोगे तो सारा श्रम व्यर्थ हो ही जाएगा। सेकंड फार्मूला याद कर लो कि शंका श्रम का नाश है। शंका श्रम का नाश है। जैसे ही शंका की, खुद पे की, ग्राहक पे की, मार्केट पे की, मौसम पे की, माल पे की, भविष्य पे की, किसी पर भी की, शंका की और अनिश्चित अवस्था में आ गए और जैसे ही अनिश्चित अवस्था में आए चित्त डावाडोल हुआ, अब डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे। संदेहशील चित्त कभी सही निर्णय नहीं ले पाता है और किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है राइट डिसीजन मेकिंग पावर। हमारे पास में सही निर्णय करने की क्षमता हो, सही समय पर सही बात बोल लो, लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे। और सही समय पर गलत बात बोल लो, लाखों का सहयोग मिलने से रुक जाएगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन ये भूल डरपोक, भ्रांत, संदेहशील चित्त के द्वारा होती ही रहती है। और क्यों होती रहती है? बहुत सारे कारण हैं। जरा हम अपना विश्लेषण करें। कई बार हमारे मन में जितना संदेह नहीं होता, लेकिन लोगों की संदेह वाली बातें सुन करके हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे आपने किसी को माल उधार दिया और किसी और पार्टी ने आपको फोन करके तुरंत कहा उसको माल उधार दिया है। अब मुश्किल है,
अब आपको पेमेंट आना मुश्किल है, आपका मन क्या करेगा? उसकी बात को मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। हो सकता है उसकी बात को मानने के साथ ही आप इमीडिएट रिएक्शन करो और जिसको माल दे चुके हो उसको फ़ोन करके बोलो, देख मेरे साथ चीट मत करना, मुझे पता लग गया है बाजार में तेरी इमेज क्या है। अब धीरज का अभाव, भीतर में दूसरों के द्वारा बोया गया संदेह का बीज और अपने अंदर में उग चुका अविश्वास हमारे भविष्य को बाधित कर देगा। आप कहोगे महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है, प्रिकॉशंस तो रखने पड़ेंगे ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिकॉशंस? जब आप माल दे चुके हो, अभी प्रिकॉशन की जरूरत अगर है तो दिमाग को है, माल को नहीं। माल तो दिया जा चुका, घटना तो घट चुकी है। अब उसके जो रिजल्ट लाने वाले हैं वो आपके विचार की तरंग रिजल्ट लाने वाली है, और विचार की तरंगों में एक संदेह का बीज हमने स्वयं ने बो दिया, किसी और ने डाला और हमने उसको स्थापित होने के लिए जगह दे दी और फिर खाद पानी भी दे दिया। फिर सोचने लगे हाँ यार, बाजार में उसका भी पैसा उसने नहीं चुकाया था, उसका भी माल डूब गया था, मेरा आना मुश्किल ही लगता है, ये तो गया। गया या नहीं गया, कल्पना में गया और उस कल्पना में हमने अपने आप को हारा हुआ मान करके अपने आप को डिप्रेस कर लिया और फिर अपनी आंखों पर एक जाला आ गया, एक गम का, एक दुख का पर्दा आ गया, और उसके बाद अब हम कोई और काम करने जाते हैं तो चूंकि हमारा चित्त गमगीन पहले से हो चुका है, उदास पहले से हो चुका है, उदास चित्त अब कोई नई बात करने भी जाता है तो गलत डिसीजन ले बैठता है। और एक नियम ध्यान रखना जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उदासी में जाओगे तो उदासियों को पाओगे, उदासी में जाओगे तो उदासियों को पाओगे। मारवाड़ के अंदर एक कहावत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारवाड़ समुदाय के भी बैठे हैं, उन्होंने सुनी होगी ये कहावत कि रोतो जावे मरता री खबर लेने आवे। कि जो व्यक्ति घर से रोता रोता निकलता है वो जब घर पे लौटता है तो किसी न किसी के मरने की खबर लेकर के ही लौटता है। यानी जो दुखी मन से काम करोगे तो अपने कामों को खुद ही डिस्टर्ब कर बैठोगे, और हमारे कामों में जितनी डिस्टर्बेंसेस आती है वो किसी और के द्वारा कम, खुद के द्वारा अपनाई गई ज़्यादा होती है। खुद के द्वारा अपनाई गई ज़्यादा होती है। हम अपना लेते हैं, हम मान लेते हैं, हमने अपना विश्वास वहीं छोड़ दिया। और ध्यान रखो, है खुदा जग में तो वह विश्वास है खुदा जग में तो वह विश्वास है, खोजते बाहर मगर वो पास है, खोजते बाहर मगर वो पास है, संकटों में क्यों उखड़ती सांस है, संकटों में क्यों उखड़ती सांस है, बच के चलना सीख ले बस, इष्ट पर अवधान होना चाहिए, बच के चलना सीख ले बस, इष्ट पर अवधान होना चाहिए, जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए, जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए। समृद्ध लोगों की जिंदगी के अनुभवों की थोड़ी सी स्टडी करो तो पता लगेगा कि वे अपने चारों ओर नकारात्मक विचार देने वाले लोगों को भटकने फटकने ही नहीं देते हैं। उनके साथ कभी मित्रता स्थापित नहीं करते जो बात बात पे उनको नेगेटिव बोलेंगे।
और असमृद्ध लोगों की ज़िंदगी की स्टडी करके देखो, उनके चारों ओर निरंतर ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो हर चीज़ में नुक्स निकालते रहते हैं। हर माल में नुक्स, हर बात में नुक्स, हर व्यक्ति में नुक्स, हर पार्टी में नुक्स, हर मौसम में नुक्स। जो सब में नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, वे कभी समृद्ध नहीं ही हो सकते हैं। अगर आपने सुना हो तो महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ कर्ण, दोनों ही महान धनुर्धर, दोनों की धनुष विद्या में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, दोनों ही पारंगत है। और श्री कृष्ण एक बात जानते थे कि कर्ण के अंदर जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसकी संकल्प शक्ति की दृढ़ता और उसकी तेजस्विता के आगे बहुत संभव है कि अर्जुन भी किसी क्षण में कमजोर पड़ जाए। क्यों? क्योंकि कर्ण अपमान के दंश से पीड़ित होकर के युद्ध कर रहा है, इसीलिए वह तो जुझारू हो चुका है, लेकिन अर्जुन जुझारू नहीं बना है। और कई बार आवेश में आया हुआ व्यक्ति समभाव में रहने वाले व्यक्ति की कार्य कुशलता पर इस तरह से हावी हो जाता है कि समभाव में रहने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है। विचित्र है संसार का नियम। भैया आप बहुत बैलेंस रहते हो, बहुत संतुलित बोलते हो, लेकिन आप इसलिए असफल हो गए क्योंकि आपको गुस्से में बोलना नहीं आया और सामने वाले ने गुस्से में आकर के अपनी बात रख दी। जीवन असंस्कृत है, कुछ भी हो सकता है। श्री कृष्ण इस नीति विज्ञान में निपुण थे और मनस विज्ञान के ज्ञाता थे, और वे एक बात जानते थे कि अर्जुन को जिताना है और कर्ण को हराना है। युद्ध की अंतिम परिणति ऐसी होने वाली है कि अर्जुन जीतेगा और कर्ण हारेगा। अब कर्ण को हराना है तो उपाय क्या अपनाना? उन्होंने एक बहुत प्यारी टेक्निक अपनाई। वह टेक्निक मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आप अपने आप को हराने वाले उस टेक्निक से अपने आप को मुक्त कर लो। टेक्निक क्या अपनाई कृष्ण ने? कर्ण का जो सारथी था उसका नाम था शल्य। कर्ण के सारथी का नाम था शल्य। श्री कृष्ण ने उस शल्य को बुलाया अपने निकट और उसको कहा कि मेरा एक काम करना। शल्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था, जानता था श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों को। बोला आप आज्ञा दें, क्या काम करूं? तो बोला जैसे ही कर्ण युद्ध के अंदर अर्जुन का सामना करे और तीर छोड़े, उसके तीर छोड़ने के साथ ही तुम, चूंकि उसके सारथी हो, ड्राइवर हो, तुम तुरंत बोलना ये क्या छोड़ा। ऐसे तरीके से थोड़ी करना था। देखो गिर गए ना तुम्हारा तीर, ये ठीक नहीं था। बस एक ही काम करना कि कर्ण जो भी पैंतरा बदले, उसके हर पैंतरे में तुम्हें कमी निकाल करके उसके सामने बोलनी है। ऐसा कभी नहीं होता कि ड्राइवर और आप दोनों सामने वाली सीट पे बैठे हो, ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो और वो कुछ बोले और आप प्रभावित ना बनो, क्योंकि उस टाइम में आप बहुत सेंसिटिव होते हो जब ड्राइवर के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। तब आप ड्राइवर पे बहुत भरोसा करते हो। बाकी टाइम में आप जानते हो कि यू आर सुपीरियर, लेकिन जब ड्राइवर के हाथ में गाड़ी हो और आप उसके पास में बैठे हो या पीछे बैठे हो, तो आप कितने भी सुपीरियर हो, आप जानते हो कि आपके जीवन की बागडोर तो ड्राइवर के हाथ में। बड़े संवेदनशील क्षण होते हैं, और इन संवेदनशील क्षणों के अंदर अगर कोई अटैक कर दे तो महान से महान योद्धा भी परास्त हो जाता है। कर्ण को युद्ध में अर्जुन ने हराया, ये बाहर दिखने वाली घटना है, और अंदर की घटना यह है कि कर्ण को युद्ध में उसके अपने सारथी ने हराया, क्योंकि उसका सारथी उसकी हर बात पे टोकता रहा। उस घर में असमृद्धि रहती है जहां बात बात पे टोका टोकी होती है। दिस इज द पॉइंट।
अगर माताएं अपने बच्चे को बात बात पे टोकती है, वो जॉब पे जाए तो टोके, वो बिजनेस करे तो टोके, वो किसी से मिलने जाए तो टोके, मुश्किल है समृद्धि रह पाना। पिता अपने पुत्र को बात बात पे टोके, एग्जाम्पल है हमारे सामने स्पष्ट, कर्ण का और शल्य का। शल्य ने एक ही काम किया, कर्ण जो भी तरीके से तीर फेंकता, शल्य उसकी कमी निकालता, कमी बताता और उसको किसी न किसी तरीके से हतोत्साहित करने की, डिप्रेस करने की कोशिश करता। कर्ण आखिर मानसिक रूप से अपनी शक्तियों को खो बैठा, इसीलिए अपनी कला में धनुर्धर होते हुए भी वह फेल हो गया। अगर हमारे आजू बाजू के लोग अथवा हमारा ये बेईमान मन, हो सकता है कोई लोग आपको ना कह रहे हो, लेकिन हमारा अपना ये कमजोर मन हमें बात बात पे ये कहता रहे, पता नहीं क्या होगा, कर तो रहा हूं, स्टार्स फेवर में है या नहीं, ये सही समय है या नहीं, प्लीज बता दो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हे भगवान मुझे प्रॉब्लम से बचाना। याद किसको किया? प्रॉब्लम को, भगवान को नहीं। जब हमने कहा भगवान हमें प्रॉब्लम से बचाना, तो हमारा फोकस किस पे था, भगवान पे या प्रॉब्लम पे? प्रॉब्लम पे। और कल ही हमने बात की थी कि प्रॉब्लम पे जैसे ध्यान लगाया प्रॉब्लम आ गई। शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। तो पहला फार्मूला, जीवन भीतरी विश्वासों से बाहर गति करता है। घर से निकलते हो किसी भी कार्य के लिए विश्वास क्या है, इसको जरा देखिएगा। सेकंड बात, शंका श्रम का नाश है। थर्ड बात, जैसे ही नुक्स निकालने की आदत है, नकारात्मक विचारों पे ध्यान दोगे तो संकट आएंगे। इसीलिए नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक वाणी से और नकारात्मक सगे संबंधियों से बचकर चलो। और हो सके तो विराट गुरु जी के इस सूत्र को गांठ बांध लो कि अपनी समृद्धि, अपनी खुशी और अपनी कमाई की बातें भी उन लोगों के साथ शेयर मत करो जो सुनकर के खुश होना नहीं जानते हैं। जो सुनकर के खुश नहीं होते, उनके सामने अगर आपने अपनी खुशी शेयर कर दी तो उनकी नज़र आपको जीने नहीं देगी। उनकी दुर्भावनाएं आपकी सफलता के मार्ग पे रोड़े ले आएगी। इसीलिए बच के चलना जरूरी है। ये पूरे पैराग्राफ का सार है कि बच के चलना जरूरी है। बच के चलना नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक मित्रों से, नकारात्मक सगे संबंधियों से और नकारात्मक स्पीच से। ना बोलना, ना सुनना, ना उन पे ध्यान देना। एक ही बात, अगर कोई नकारात्मक बोलने भी लगे तो तुरंत अपने आप को कहना, मैं इसके प्रभाव से मुक्त हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरी ज़िंदगी में सब सहयोगी है, सब साथी है और सब वफादार है। बोल के कह सकते हो। एक 3 पंक्ति की प्रार्थना जो घर से निकलते समय हर एक व्यक्ति कर सकता है। चाहो तो लिख लो दिल में, दिमाग में। पहली पंक्ति, जब आप घर से निकलो, जिस कार्य के लिए निकल रहे हो, जिस उद्देश्य के साथ निकल रहे हो, उस उद्देश्य को अपने माइंड के स्क्रीन पर स्पष्ट बनाओ, स्पष्ट फ्रेम करो और बोलो कि यह कार्य मंगलमय है। जो भी आपका उद्देश्य है, घर से निकलते समय बड़े आराम से बोल के जाओ, यह कार्य मंगलमय है। रुक करके सेकंड लाइन बोलो, यह समय मंगलमय है। यह समय मंगलमय है। और तीसरी पंक्ति यह है, मुझे स्वयं से
अपने साथियों से और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। सब मेरे सहयोगी है। सबका आभार आभार आभार। मुझे स्वयं से, अपने साथियों से, सहयोगियों से और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कहीं कोई शिकायत नहीं है। सब मेरे सहयोगी है, इसीलिए सबका आभार आभार आभार। ये 3 पंक्तियों की एक प्रार्थना, उसके बाद एक मंत्र। उस मंत्र को बोल के निकलेंगे। बहुत बड़ा मंत्र है, याद हो जाएगा। बहुत बड़ा मंत्र है यह, भावों में, शब्दों में नहीं। शब्दों में है जय हो। शब्दों में बहुत छोटा मंत्र है, पर अर्थों में और भावों में यह बहुत बड़ा मंत्र है। अपने मुंह से ये शब्द बोलते बोलते घर से बाहर निकलना, जय हो जय हो जय हो। आप देखो, सफलता आपकी सुनिश्चित है, क्योंकि आपने अपने चारों ओर एक बहुत सकारात्मक आभा मंडल, एक ऑरा क्रिएट कर लिया है। अब आपको दूसरों के नकारात्मक विचार प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर से निकलने से पहले अपने विश्वासों को सुखद बना चुके हो, अपने विश्वासों को दृढ़ बना चुके हो, सकारात्मक रूप से मजबूत बना चुके हो। अब आप बाहर जाओ, दुनिया के वातावरण का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ता है जिनका अपना वातावरण वीक होता है, और जिनका अपना वातावरण स्ट्रांग होता है। आप देखो, अगर कभी ज़िंदगी में मौका पड़ जाए किसी बड़ी हस्ती से हाथ मिलाने का, तो कैसे मिलाओगे? बड़ी हस्ती आपकी ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन हो सकती है, अब नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अगर उनसे हाथ मिलाना पड़े तो हाथ मिलाते समय आप झुकोगे या वो झुकेगा? कौन झुकेगा? आप तो पक्का झुकोगे, वो झुके ना झुके उसकी मर्जी, लेकिन आप पक्का झुकोगे, ठीक है। लेकिन कई बार अपने से निम्न स्तर के लोगों के जब आप हाथ मिलाते हो, शायद आप नहीं झुकते, झुकने की जरूरत भी नहीं समझते, बड़े आराम से हाथ मिला लोगे या उनको ऑब्लाइज करोगे हाथ मिलाते हुए, ठीक है। ये क्या बात हुई? क्यों? क्योंकि उनके पास उनका एक आभा वलय है जो सफल कहलाते हैं, जो समृद्ध कहलाते हैं। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसके पास जाने वाला व्यक्ति खुद ब खुद उसके सामने झुक जाता है। और जहां हमें लगता है, हम मान चुके होते हैं कि हम इनसे कमज़ोर हैं, वहां हम तुरंत झुक जाते हैं। और जहां हम ये मान चुके होते हैं कि सामने वाला हमसे कमज़ोर है, वहां हम उसके वातावरण से प्रभावित नहीं होते। कहने का मतलब यह है, इस दुनिया में रहना लेकिन अपनी दुनिया खुद बनाना। इस दुनिया की दुनिया में मत रहना, अपनी दुनिया खुद बनाना, और वो बनाना है अपने सकारात्मक विश्वासों से, न केवल विचारों से, विश्वासों से। अब कई लोग कहते हैं, महाराज साहब जी हम सब जानते हैं, थिंक पॉजिटिव। आफ्टर ऑल दिमाग में तो नेगेटिविटी जब हावी होती है तब हम क्या करें? ठीक बात है, हर कोई तो जानता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उसके बावजूद भी जब नेगेटिविटी आती है तो अपने घुटने टेक देता है, दिमाग पर उनके प्रभावों को हावी होने देता है। कारण क्या? कारण यह है कि केवल सोचना ही सकारात्मक हो काफ़ी नहीं है, विश्वास सकारात्मक हो यह ज़्यादा जरूरी है। और विश्वास सकारात्मक करने के बहुत सारे प्रयोगों में से एक प्रार्थना और एक मंत्र तो आप सीख चुके हो। दूसरा प्रयोग ये करो, बड़ा प्यारा सा प्रयोग है, आप सबको आता है। जब भी दिल में नकारात्मक विचार आने लगे तब क्या करने का? ऑल इज वेल। खुद को बोलो सब सही होगा, निश्चित तौर से
कोई भी प्रतिकूलता मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, मेरे विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती, और मेरा विश्वास है कि सब सही होगा ही। कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि सर्कमस्टेंसेस सब बिगड़ी बिगड़ी नज़र आती है, लगता है हमारा इनमें से किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम कैसे इन चीज़ों को व्यवस्थित करें? ये चीज़ें तो बिगड़ती जा रही है, इनको मैनेज कैसे करें, इनको अरेंज कैसे करें, इनको हम व्यवस्थित कैसे करें? ऐसे क्षणों में जब विश्वास डावाडोल होने लगे, तब भी इस लाइन को याद रखना, ऑल इज वेल, और अंतिम परिणाम सुखदायी ही होगा। अंतिम परिणाम सुखदायी ही होगा। ये सेंटेंस बोलना सीखो। बोल सकते हो? आज पता नहीं क्यों मुझे कहानियां याद आ रही है। एक कहानी और सुना दूं? यह भी प्रसंग है महाभारत का ही। हुआ ऐसा था, एक दिन द्रौपदी कांच के सामने खड़ी हुई अपने आप का श्रृंगार कर रही थी, और द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी और नारद ऋषि उसके कमरे में प्रवेश कर गए। अच्छा, नारद ऋषि को ये परमिशन थी कि वो किसी की भी कमरे में कभी भी जाए तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। उस ऋषि के प्रति सबके मन में एक रेस्पेक्ट था और एक घरेलू भाई सा संबंध था कि इनसे कोई दिक्कत नहीं है। और वो नारद ऋषि पहुँचे, द्रौपदी का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं, वो अपने आप को श्रृंगार करने में, अपने सौंदर्य को निहारने में मस्त थी। नारद ऋषि को इतना बुरा लगा कि इतना घमंड अपने रूप का, अपने शील का, अपने धर्म का, इसके घमंड को तो मुझे चकनाचूर कर देना है। नारद ऋषि ने क्या टेक्निक अपनाई? वो नारद है, नारायण नारायण। वो पहुंच गए अपरकंका नगरी में, किसी और क्षेत्र में, महाविदेश क्षेत्र में, और वहाँ के जो वासुदेव राजा थे उनको जाकर के द्रौपदी के रूप का वर्णन किया और द्रौपदी की एक इमेज उनकी नज़रों में बैठा दी और बोला कि अगर इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है तो वो है, तुमने उसको देखा है कभी? अच्छा, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। लोगों की बहकावे में आकर के भला अपराध कौन नहीं करता, और अक्सर जो अपराध करता है वो किसी न किसी सुख के प्रलोभन में आकर के ही करता है। और जैसे ही व्यक्ति ने सुख के प्रलोभन में आकर के अपराध किया, अपनी समृद्धि को कलंकित कर दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि समृद्धि हो लेकिन निष्कलंक हो। धन आए, पाप का नहीं। पाप का धन जब आता है तो अपने साथ धब्बा लेकर के ही आता है, दाग लेकर के ही आता है। अनेकों लोगों के दुखी चित्तों को दर्द भरी आहों और कराहों के साथ वो धन जिसके भी घर में तिजोरी में रहता है, उस घर का वो सत्यानाश करता जाता है, क्योंकि उस धन में भी कईयों के प्राण और चित्त हैं जिनसे वो छीना गया है। वो अपरकंका नगरी का राजा द्रौपदी के रूप को सुनकर के विचलित हो गया और देव शक्तियों का सहारा लिया। द्रौपदी रात में जहाँ सो रही थी उसकी शैया से उसको बेहोश अवस्था करके वहाँ से उड़ा करके अपने राज्य में ले आया। अगले दिन सुबह पूरे महलों में जो माहौल क्रिएट होना था वो हो गया। सब लोग ढूंढ रहे हैं द्रौपदी कहाँ, द्रौपदी कहाँ, द्रौपदी कहाँ, मिल नहीं रही। पूरे नगर में ढूंढ लिया, मिल नहीं रही। पांचों पति इस बात के लिए हैरान है कि समाज के लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे। अरे एक आदमी की एक औरत होती है, वो उसकी रक्षा कर सकता है। यहाँ 5 आदमियों की एक औरत है और 5 आदमी मिलकर के उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वो समाज वाले को क्या जवाब देंगे? ठीक बात है। और समाज वाले तो ऐसी बातें कहेंगे, भैया 5-5 धनी होकर के देख लो, अपनी पत्नी को खो बैठे। बातें करने वाले लोग उस युग में भी थे, आज के युग में भी है, हर युग में रहने वाले हैं, इनकी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमें कौन सी बातों से उद्वेलित होना और कौन सी बातों से नहीं होना, ये फिल्टर करना आएगा तो समृद्धि सुरक्षित रहेगी। फिल्टर करना नहीं आया तो समृद्धियाँ भी आएगी जाएगी। बस इस बात का विवेक रहे।
क्या हुआ? कहीं कोई नगरी में हो तो पता लगे, देश में हो तो पता लगे, क्षेत्र में हो तो पता लगे, तो किसी और ही क्षेत्र में है, समुद्रों पार किसी और ही क्षेत्र में द्रौपदी जा चुकी है। बताने वाला कौन? चोरी में भी एक विशेषता है कि चोर जहाँ चोरी करता है कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, और फिर वो तो बड़ा ईमानदार चोर था, उसने आकर के कन्फेस कर दिया कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो तो वहाँ मिलेगी। अब वहाँ जाना कैसे? समुद्रों पार करके जाना, उस जमाने में इतनी टेक्निक्स भी विकसित नहीं हुई थी, कैसे जाएंगे? श्री कृष्ण का सहारा लिया जाए, एक नाम श्री कृष्ण का, दुख में सुमरन सब करे। पहुंच गए श्री कृष्ण के पास, भगवान क्या करें? उधर चलो, वहाँ है हमारी देवी, आपकी शिष्या। आपकी शिष्या तो कहना पड़ेगा ना, तभी तो श्री कृष्ण मदद करेंगे। बोला आपकी कृष्णा, द्रौपदी का नाम था कृष्णा, कि वहाँ चलो, उसको लेकर के आना है। चले गए, कृष्ण की सहायता से वहाँ पे पहुँच गए और आज युद्ध करने के लिए बिगुल बजा दिया। और युद्ध करने जाने से पहले पांचों पांडव श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोलते हैं कि आज हम उससे युद्ध करने जा रहे हैं, या तो हम नहीं या वो नहीं। पांचों पांडवों को अपने शौर्य पे, अपने पराक्रम पे पूरा भरोसा था। मुंह से बोल के निकले आज या तो हम नहीं या वो नहीं। सुबह से लेके सूर्य अस्त हो गया, युद्ध चलता रहा, पांचों पांडव हारते गए और वही राजा जीतता गया। शाम को जब अपने खेमे में वापस लौटे, मुंह लटकाए हुए, कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? क्योंकि कृष्ण नीति निपुण है, मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक पुरुष है। पूछा क्या हुआ भाई? बड़े अहंकार से गए थे, हम अपनी पत्नी को लेकर आ जाएंगे, हुआ क्या? तुम युद्ध में हार कैसे गए? तुम्हें मुंह की खानी पड़ी, कारण क्या? युधिष्ठिर बोले समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन बोले समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पास सारी ताकत है, कारण क्या है? वो कारण समझ में नहीं आ रहा, हम हार कैसे गए? बोले सिंपल सी बात है, तुम हारे इसलिए नहीं कि शत्रु बलवान था, इसलिए नहीं कि ग्रह नक्षत्र तिथि योग और वार तुम्हारे अनुकूल नहीं थे। तुम हारे इसीलिए क्योंकि जब तुम यहाँ से निकले थे तब बोल करके गए थे या तो हम नहीं या वो नहीं। हम नहीं बोलने के साथ ही तुम्हारे अवचेतन मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम नहीं तो तुम नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज जी नकारात्मक विचारों को जीतना कितना मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जितनी बार कहोगे मुश्किल है उतनी बार मुश्किल होता जाएगा। जितनी बार अपने बिजनेस की परेशानियों को सोचोगे उतनी ज़्यादा बिजनेस की परेशानियां बढ़ती जाएगी, वो मुश्किल होती जाएगी। करना क्या? अगर परेशानियां हैं भी तो परेशानियों पर नहीं, उनके कारणों पर और उनके उपायों पर ध्यान केंद्रित करो। कारण क्या है, उपाय क्या है? परेशानी पे नहीं, कारण और उपाय। कारण पे तो तुरंत नजर दौड़ाओ, कारण का चिट्ठा निकालो और उसके बाद उसकी भी चर्चा मत करो। अपने परेशानियों के कारणों की चर्चा जितने ज़्यादा लोगों के साथ करोगे उतनी ज़्यादा परेशानियों के कारण बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सीधा पहुंचो, उपाय क्या है? उपाय खोजने के लिए अपने घर के समझदार व्यक्तियों के साथ में अथवा समझदार मित्रों के साथ में अथवा आप जिस पे आस्था रखते हो उन गुरुओं के साथ में अवश्य चर्चा करो। क्योंकि कई बार हम समझदार बुद्धिमान होते हुए भी समस्या से जब आक्रांत हो जाते हैं तब हमारी समझ काम नहीं कर पाती है। तो अपनी ज़िंदगी में समझदार साथी रूपी संपत्ति जरूर रखो। अगर समझदार साथी रूपी संपत्ति आपके पास है, आप हर हाल में समृद्ध होगे। और अगर ना समझ मित्रों के साथ में आपका विश्वास ज़्यादा है तो समृद्धि पे कभी भी विपत्ति आई तो उस विपत्ति को हटाने का काबिल साथी न होने की वजह से आप हार जाओगे। और ध्यान रखना कि जीवन का हर क्षेत्र तभी
हमें सुख और समृद्धि दे सकता है, जबकि वहाँ पर हम अकेले ना हो, हमारे साथ विश्वसनीय साथी हो, योग्य साथी हो। इसीलिए आप जिस भी फील्ड में अपनी सफलता जीत पाना चाहते हो, उस फील्ड के कामयाब अनुभवी शिखर पुरुषों के साथ में अपना तालमेल बना के रखना, क्योंकि कई लोग इसलिए मात्र विपत्तियों के पात्र बनते हैं क्योंकि वे समृद्धिशाली पुरुषों को हमेशा कोसते रहते हैं, उनकी कमियां देखते रहते हैं, और इसी कारण से उनके घर में कभी समृद्धि नहीं आ पाती। एक गांव में दो भाई, एक अमीर एक कम पैसे वाला। लोग तो यही कहेंगे बेचारे की किस्मत ऐसी है, कर्म ऐसे है, माँ बाप ने शायद उसको ज़्यादा दिया होगा, उसको कम दिया होगा, लेकिन माता पिता जानते दोनों को बराबर दिया गया। प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है? कारण देखो, वो जो कम पैसे वाला गरीब भाई है, उससे जब भी अमीर भाई के बारे में पूछा जाता है, वो हमेशा अमीर भाई के दोषों की चर्चा करता है। वो दोष उसमें है या नहीं है, लेकिन उस गरीब भाई की आंखों में है, और जितना ज़्यादा वह दोषदर्शी है उतना ही वह दरिद्र है। तो तीसरा चौथा जो भी नंबर का सूत्र है, ये सूत्र याद रख लो कि दोषदर्शिता असमृद्धि यानी दरिद्रता का कारण है। दोषदर्शिता, दोषदर्शी दृष्टिकोण हमेशा किसी भी आदमी के वीक पॉइंट्स को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति दरिद्र होगा होगा होगा। इसलिए समृद्ध होना है, दूसरों के वीक पॉइंट्स पर, दूसरों की फॉल्ट्स पर कभी अपनी नजरों को फोकस मत करो, टिकाओ मत। पता लग गया तुरंत वहां से हटाओ और उसके अंदर जो काबिलियत है उसकी चर्चा करना शुरू कर दो। एकदम से दिनमान बदल जाएंगे, दिनमान बदल जाएंगे, आपकी किस्मत के सितारे बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपकी नज़र गुणग्राही हो चुकी है। और अगर बातें शेयर करनी है, परिस्थितियों में परेशानियां हैं उसको शेयर करना है, काबिल पुरुषों के साथ शेयर करना। ना काबिल के साथ शेयर की तो अपनी काबिलियत को भी गंवा बैठोगे। किस विश्वास के साथ चलोगे, किस तरीके से बोलोगे और परिस्थितियों को कैसे टैकल करोगे, ये कला आ गई तो समृद्धि तो है। लेकिन एक अंतिम सूत्र, धनवान बनना आसान है या धन को टिकाना? क्या आसान है, क्या जटिल है, क्या मुश्किल है, आप बताएंगे? धन को टिकाना मुश्किल है। धनवान बनना आसान है लेकिन धन को टिकाना मुश्किल है। क्या कारण है कि करोड़ोंपति लोग किसी समय वापस नीचे आ गए? ग्राफ डाउन क्यों हुआ? खोजना, कारणों का पता लगेगा आपको। धन को टिकाना वाकई मुश्किल है, क्योंकि बाहर जब साधन बढ़ने लगे, बाहर जब समृद्धि की निशानियां बढ़ने लगे और भीतर में उतनी ही शालीनता, सादगी, उदारता, दानशीलता और विनम्रता नहीं बढ़ी, तो बाहर की सारी समृद्धियां पहले से अधिक डाउनफॉल पे ले जाएगी। गरीबी में उतना दुख नहीं है जितना धनवान होकर के वापस गरीब हो जाने में दुख है, इस बात का याद रखना। और जो धनवान होकर के वापस गरीब हुए हैं उसका एक ही कारण है कि उन्होंने बाहर पे तो मेहनत की, भीतर पे मेहनत नहीं की। इसीलिए विराट गुरु जी का सूत्र है, धनी बनो गुणी बनो, गुणी बनो धनी बनो। अगर गुणवान हो और फिर धनवान हो तो जिस समृद्धि के आयामों पे पहुंचोगे वहां से हमेशा आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर धन ही कमाने में लगे रहे और अपने आंतरिक समृद्धि को नहीं बढ़ाया, आंतरिक
उदारता को नहीं बढ़ाया, विनम्रता को नहीं बढ़ाया, सहयोग भाव को नहीं बढ़ाया, इस मानव जाति के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किए, तो आपके धन पे इतने लोगों की नकारात्मक निगाहें टिक जाएगी कि वे आपको धीरे धीरे नीचे के स्तर पर ले जाएगी। इसीलिए समृद्धि को बढ़ाना और समृद्धि को टिकाना है तो आंतरिक समृद्धि पे ध्यान दो, आंतरिक सूत्रों पे ध्यान दो, विश्वासों पे ध्यान दो, अंदर की प्रेरणाओं पे ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धन आया और घमंड आ गया, अनुदारता आ गई। अगर ऐसा जरा भी लगने लगे अपने में तो इस सूत्र को याद रखना, हंस के चलो। पहला सूत्र दिया था एक बार, बच के चलो। सेकंड फार्मूला है हंस के चलो। कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, जो भी जैसा भी मिले, सबके साथ हंस के मिलो, मिलनसार बनो। मिलनसार आदमी समृद्ध होता है, और जो दूसरों से मिलने में, हंसने में, जुलने में, घुलने में कतराता है, वह व्यक्ति अपनी समृद्धि को लंबे समय तक नहीं टिका कर रख पाता है। अपनी सुविधाओं को मिल बांट कर भोगो, सबको खिलाकर खाने में खुशी महसूस करो। केवल खुद के खाने के लिए मत सोचो। अगर केवल खुद के खाने के लिए सोचोगे तो समृद्धि बढ़ेगी नहीं। जो हमेशा सबके खाने की सोचता है, सबके सुख की सोचता है, अपने सुख को शेयर करता है, उसकी समृद्धियां बढ़ती। इसीलिए धनवान बनो, गुणवान बनो, धनी बनो, गुणी बनो, बच के चलो, हंस के चलो। और ये तभी संभव है जबकि हर हाल में जग के चलो, हर हाल में जग के चलो, जागृत होकर के अपने आप को रोज देखो। क्योंकि समृद्ध होना जिंदगी के कोई एक दो दिन का कोर्स नहीं है कि ये कोर्स कर लिया हम समृद्ध हो जाएंगे। ये हर दिन की बात है। हर दिन अपने आप को हमें तैयार करना है, हर दिन अपने आप को हमें योग्य बनाना है। कैसे संभव होगा? तो जैसे आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाना है तो हर दिन प्रॉफिट हो, ये जरूरी है। और इसके लिए हर दिन अपनी बैलेंस शीट या अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। इसी तरह अपने आप का एनालिसिस करना भी जरूरी है। हर रात सोने से पहले अगर कोई भी इंसान, चाहे वो व्यापारी है, वो स्टूडेंट है, चाहे वो साधु है, चाहे वो साधारण गृहस्थी है, हर रात सोने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपना एनालिसिस करता है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है और पता लगाता है कि मैंने आज कौन कौन से कार्य अपने लक्ष्य के विपरीत किए और कौन कौन से कार्य अपने लक्ष्य के अनुकूल करने थे लेकिन नहीं किए, मन से, वचन से, काया से, अगर वो अपना 15 मिनट भी बैठ करके अपनी खुद की बैलेंस शीट मिला ले, उस व्यक्ति की समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे ही उसको अपनी कमियां पता लगेगी, वो अगले ही दिन अपनी कमियों को चेंज करेगा। पता लगाओ, जरूरी है। हर रात सोने से पहले एनालिसिस जरूर करो, अकाउंट्स मिलाओ, केवल माल का ही नहीं, खुद का भी, केवल कैश का ही नहीं, खुद का भी अकाउंट्स मिलाओ। मैंने क्या किया, क्या बोला, क्या सोचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बोला हुआ कोई वाक्य मेरे भविष्य में टांग खिंचाई का कारण बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी को कमिटमेंट दे दिया, वादा कर दिया, लेकिन अब मैं वादा करके खुद ही उस वादे के विपरीत जा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि जो लोग कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं करते, उन लोगों की समृद्धि टिकी हुई नहीं रह पाती। वाणी के साथ धन का संबंध है। ज्योतिष में तो धन और वाणी दोनों को एक ही घर से देखा जाता है।
इसीलिए जो लोग अपनी वाणी की कीमत करते हैं उनके पास धन की भी वैल्यू होती है, धन भी उनके पास आता है, टिकता है। और जो लोग अपनी वाणी की कीमत नहीं करते, कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं करते, उनके पास धन कम होता जाता है। और वाणी की कीमत इतनी करो कि अगर किसी से कर्जा भी लिया है और अगर कोई दिन ऐसी हो गई कि जिस दिन चुकाना था उस दिन नहीं चुका पा रहे हो, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिस दिन वो अपने लिए गए कर्जे को चुकाने की पोजीशन में नहीं होते, वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही किसी आदमी का फ़ोन आता है, उसका नंबर या तो ब्लॉक में डाल देते हैं या बिज़ी में डाल देते हैं या नॉट रीचेबल। अगर कोई आदमी ऐसा करता है, उसके ऊपर से दूसरे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए समृद्धि पानी है तो अपने विश्वास को भी संभालो और औरों के मन में आपके प्रति क्या विश्वास है उसको भी संभालो, क्योंकि औरों के मन में आपके प्रति विश्वास नहीं है, आप समृद्ध जिंदगी नहीं जी सकोगे। इसलिए वाणी का ख्याल रखो, नॉट रीचेबल मत बनो। उस व्यक्ति को आप स्वयं फोन चला करके कहो कि आज मुझे आपके घर आना था, पेमेंट करनी थी, लेकिन आज मैं इन कारणों से या किसी कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में या पर्टिकुलर जिस डे पे जरूर आता हूँ। और अपने वचन का ख्याल करो। अगर वचन का ख्याल नहीं किया तो आप चाहे कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, इस बिजनेस को बिखरते में समय नहीं लगता। अनेकोनेक सूत्र है समृद्धि के, 2 दिन के सेमिनार में तो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन आज जितने सूत्र आपने सुने हैं उन सूत्रों को वापस कंक्लूड करें अपने माइंड में और अपने लिए जिनको सेव करना है उनको सेव करें। और एक बात ज़रूर याद रखें कि रात सोने से पहले आत्मनिरीक्षण आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। आप बोलेंगे? तो आज ही रात को जब सोने जाएंगे उसके पहले आपने दिनचर्या का पूरा प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, निरीक्षण, रिट्रोस्पेक्शन करके फिर सोने जाएंगे। ये एक आवश्यक रूप से नियम डाल लो तो आपकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। जय हो, जय हो, जय।